कुलभूषण के मामले पर कोई डील नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया। कहा भारत चाहे तो 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले, पाक फौज तैयार है। जिस तरह तैयारों को भारत में लाया गया उससे इनका खौफ जाहिर होता है। भारत असलहा खरीदने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है। जंगें सिर्फ असलहे से नहीं जीती जाती, अवाम का ताउन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का दिफाई बजट सिर्फ 17% है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहा है। नए नक्शे से वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान की हुदूद कहां तक है। एहसानुल्लाह एहसान की मुबैना टेप में इल्जामात बेबुनियाद करार। कहा फरार के जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है और ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम के दिल सऊदी अवाम के साथ धड़कते हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। अवाम के दिल सऊदी अवाम के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान और अवाम को सऊदी अरब से ताल्लुकात पर फख्र है। आर्मी चीफ तयशुदा दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। किसी नए ब्लॉक में शमूलियत का इम्कान नहीं। रूसी ब्लॉक से मुतालिक सवाल पर जवाब। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा अफगान और ईरान सरहद के साथ फेंसिंग का काम जारी है। शुमाली वजीरिस्तान में 11,000 फीट बुलंदी पर भी बाड़ लगाई जा रही है। फेंसिंग के दौरान 70 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाई गईं। पाकिस्तानी मीडिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों के बयानिए को शिकस्त दी। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। पेशावर के अवाम के लिए हुकूमत का तोहफा। वजीर आजम इमरान खान ने BRT बसों का इफ्तिताह कर दिया। टिकट खरीद कर खुद सफर के लिए भी निकले। 27 किलोमीटर तवील रूट पर जदीद स्टेशन, माहौल दोस्त हाइब्रिड बसें दौड़ेंगी। वजीर आजम की इफ्तिताही तकरीब में KP हुकूमत को मुबारकबाद। कहा मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम गलत, परवेज खटक ठीक निकले। BRT पेशावर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मेट्रो बस प्रोजेक्ट है और हम तक ट्रैफिक का मसला भी हल होगा। पेशावर के सारे इलाके मुंसलिक हो जाएंगे। मंसूबे से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी, लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अगर PTI वाले सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं, हम एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। कब्जे को अदालती कवर दी जाएगी, इस धरती पे एक हमला होगा। वफाक सिंध के दारुल हुकूमत पर कब्जा करना चाहता है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहते हैं कराची से मुताल्लिक गैर आईनी इक़दाम को अदालती कवर मिला तो ये सिंध पर हमला होगा। वफाक ने कराची से मुताल्लिक गैर आईनी या गैर कानूनी कदम उठाया तो मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान मुश्किल में है, उम्मीद है ऐसी कोई हरकत नहीं की जाएगी। बदकिस्मती से वफाक की नीयत साफ नहीं लग रही। कराची में NDMA की खिदमात पर शुक्रिया। NFC अवार्ड सूबों का हक है मगर नहीं दिया जा रहा। मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। PP चेयरमैन ने कहा कोरोना पर सहाफ़ी एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स की जबान को ना दोहराएं। कराची के तमाम नाले NDMA ही साफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा असल मसला वर्ल्ड बैंक की फंडिंग का है, ये फंड हजम करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा नालों की सफाई का काम जारी था, 50% नाले साफ हो गए थे। चीफ जस्टिस ने पूछा नाले साफ हो गए तो थे, पानी कहां से आया? कराची में लोड शेडिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कल कहा था लोड शेडिंग ना करें, इन्होंने आधे कराची की बिजली बंद कर दी। कराची ऐसी कंपनी को दिया जो डिफॉल्टर है, पूरा मुल्क भी इन्हीं को दे दे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर कानून फरोग नसीम और गवर्नर सिंध की मुलाकात। बारिशों के बाद सिंध की सूरत हाल और खुसूसन कराची के मामलात पर गौर। इमरान खान ने कहा कराची के अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है, कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ग्रीन लाइन मेट्रो बस ऑपरेशन के आगाज की भी उम्मीद। वफाकी हुकूमत ने 5.5 अरब रुपए जारी कर दिए। बसों की खरीदारी के लिए बिडिंग प्रोसेस शुरू।
21 अगस्त को टेक्निकल बिडिंग खोली जाएंगी। बसों की खरीदारी का सितंबर में फाइनेंशियल क्लोज और अक्टूबर में टेंडर अवार्ड किया जाएगा। 4 साल से ज़ेर इल्तिवा मंसूबा मई 2021 में शुरू होने का इम्कान। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में रुकावटें फौरी खत्म करने का हुक्म जारी। केसीआर रूट में एफडब्ल्यूओ को 10 अंडरपासेस की जिम्मेदारी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने हुक्म दिया है कि रेलवे सिंध हुकूमत इश्तराक से दीगर काम जारी रखें। अदालत का किडनी हिल पार्क की जमीन पर कायम स्कूल घर फौरी तौर पर गिराने का हुक्म। कमिश्नर कराची को बाग इब्ने कासिम से मिसमार इमारत का मलबा फौरी उठाने और शारा कायदीन पर ग्रीन बेल्ट की तज़ीनो आराइश का हुक्म। सिविल एविएशन को क्लिफ्टन जमीन पर पार्क की तामीर पर काम तेज करने की हिदायत जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों ममालिक की हालिया सूरत हाल और तनाज़ुर कश्मीर पर भी गुफ्तगू की जाएगी। इसराइल और यूएई के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा। वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान कहते हैं तारीखी मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मददगार होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारे दो दोस्तों में तारीखी अमन मुआहिदा हो गया। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद आइंदा हफ्ते मुलाकात करेंगे। मुआहिदे के तहत इसराइल मगरबी किनारे के मज़ीद हिस्सों पर कब्जे का मंसूबा मुअत्तल कर देगा। मस्जिद वजीर खान में शूटिंग, अदाकारा सबा कमर, गुलकार बिलाल सईद समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एडिशनल सेशन जज ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा SHO अकबरी गेट फर्ज अदा करने में नाकाम रहे। आज पंजाब के जो रूल ऑफ बिजनेस हैं उनके अंदर तरामीम की मंजूरी दे दी है। जनूबी पंजाब की आवाम को अपने किसी इशू के हवाले से भी लाहौर का रुख नहीं करना पड़ेगा। पंजाब के रूल ऑफ बिजनेस तरामीम की मंजूरी। जनूबी पंजाब में 16 महकमों के एडिशनल सेक्रेटरीज के दफातर कायम होंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जनूबी पंजाब के लोगों को किसी मामले पर लाहौर का रुख नहीं करना पड़ेगा। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार का ट्वीट। मरियम नवाज की नैब में पेशी के दौरान हंगामा इराई करके अदालत ने गिरफ्तार 58 लीगी कारकुनों को जमानत मंजूर कर दी। 50-50 हजार की मचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने नैब दफ्तर के बाहर हमले पथराव के इल्जाम पर कारकुनान को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। कंपनियों को सेस की मद में 417 अरब रुपए अदा करना होंगे। महफूज फैसला सुना दिया गया। AY न्यूज के बरवक्त मामला उठाने से कौम के अरबों रुपए बच गए। GIDC मामले पर प्रोग्राम पापले में तमाम हकाइक कौम के सामने रखे थे। वजीर आजम ने मामले का फौरी नोटिस लेकर ऑर्डिनेंस वापस ले लिया था। कराची से खैबर तक एक आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की जबरदस्त तैयारियां। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। सबका जज्बा उरूज पर गलियां मोहल्ले झंडियों से सज गए। बच्चों ने बैच लगा लिए। पोस्टर्स बनाकर वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। शाहिद आफरीदी ने घर पर कौमी परचम के साथ कश्मीर, फलस्तीन और तुर्की का परचम भी लहरा दिया। हर चेहरा खुशी से सरशार। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। प्यारे पाकिस्तानी AY न्यूज के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आप भी जताइए वतन से अपना प्यार। AY न्यूज को भेजिए वीडियो पैगाम। व्हाट्सएप कीजिए 0320 2796 397 पर।
एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा, F-17 तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा। एयर चीफ ने कहा पाक फजाइया दुश्मन की जानिब से असलाह इकट्ठा करने से मरूब नहीं होगी। पाक फजाइया वतन को दरपेश हर खतरे से निमटने को तैयार है। सिंध रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर बुखारी की ज़ेरे सदारत इजलास, यौम आज़ादी के सिक्योरिटी प्लान का जायजा, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ हिकमत अमली तैयार। एयर वालों का शुक्रिया, इसमें यकीनन काफ़ी मदद मिलेगी हमें ये समझने में कि कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए। मैं इंडस का और एयरवाई वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें हमारे लोगों के लिए इतनी बड़ी काविश की। एयरवाई नेटवर्क का कोरोना के दौरान मुल्क व कौम की खिदमत का आज़म। इंडस अस्पताल के इश्तिराक से बलूचिस्तान में कोरोना टेस्टिंग, क्वेटा और लोरालाई समेत 5 साइट्स पर मुफ्त एंटीबॉडीज टेस्ट किए गए। डीजी हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर शाकिर अली बलोच एयरवाई और इंडस अस्पताल के शुक्रगुजार। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 5 साल तक के 45,63,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। पोलियो रजाकारों की जानिब से समाजी फासलों का खास ख्याल, सैनिटाइजर और थर्मल ग्लव्स का इस्तेमाल। सिंध हाई कोर्ट और ज़िले अदलिया में 2017 के तकर्रुर कलअदम करार दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, 2017 से आज तक तकर्रुरियों की तहकीकात के लिए GIT बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट, सूबाई और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के निहत्ते शहरियों पर भारतीय फौज की फायरिंग, सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भारतीय गोलाबारी से 2 शहरी जख्मी हो गए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मकबूजा कश्मीरियों के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। भारतीय फौज ने शुपैया में 18 जुलाई को 3 कश्मीरी मजदूरों को शहीद कर दिया था। लाड़काना के 3 रिहायशी कनाडा के आबशार में गिरकर हलाक। 24 साल के नौजवान को बचाने की कोशिश में मामू और मुमानी भी डूब गए। 24 साल का नौ पढ़ने के लिए मामू प्रताप के पास गया था। शहजादी डायना पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर हसनात खान से शादी करके पाकिस्तान मुंतकिल होना चाहती थी। बरतानवी मीडिया का दावा, शहजादी ने जमायमा से भी मशवरा किया था। डायना लोरी अल्फाइद से इसलिए मिलती थी ताकि वो डॉक्टर हसनात की तवज्जो हासिल कर सकें। इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। आधी टीम 120 रन पर पवेलियन लौट गई। 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आने वाले फवाद आलम बगैर कोई रन बनाए आउट। बारिश की मैच में बार बार मुदाखलत। फिर बारिश होगी, फिर पानी आएगा, क्या रंग दिखाएगा लग पता जाएगा। मॉनसून का चौथा स्पेल कराची में बरसने को तैयार। जुम्मे शाम से इतवार तक गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर समेत दीगर मुकामात पर भी बादल बरसने की पेशगोई। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,541 रुपये 79 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 54 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 तल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, AWI न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।